नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार, गया जनसुराज से। हम आज बात करने जा रहे हैं कि जनसुराज को वोट क्यों। आखिर हम लोगों को जनसुराज को वोट क्यों करना चाहिए, इसी मुद्दे पर मैं आपसे आज बात कर रहा हूं। हम सबको पता है कि बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। इन चारों सीटों पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं और अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आम लोगों में एक सवाल है कि जनसुराज को वोट क्यों देना चाहिए। आखिर जनसुराज अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग कैसे है। आज मैं बात करूंगा किसानों की समस्या को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर। जनसुराज किसानों की समस्या पर क्या बात कर रहा है, किसानों के मुद्दों के बारे में जनसुराज क्या सोचता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आधी से ज़्यादा आबादी कृषि पर यहाँ निर्भर है। बिहार राज्य भी इससे अछूता नहीं है। बिहार में तो और भी उद्योग धंधे, कल कारखाने नहीं होने के कारण ज़्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर है। लेकिन किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। बिहार में खेती कमाने वाले नहीं बल्कि खाने वाली खेती होती है, क्योंकि किसानों की कई समस्याएं हैं। हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों की। उनकी आमदनी बिहार राज्य के किसानों की तुलना में ज़्यादा है। वहाँ के किसान बिहार के किसानों से बेहतर माने जाते हैं, संपन्न माने जाते हैं। आखिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं है। पंजाब के किसान की अगर बात करें तो वहाँ के किसानों का खेत का जोत का आकार बड़ा है और हमारे यहाँ खेत के जो जोत के आकार हैं वो छोटे छोटे हैं, जिसके कारण से हम वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं कर पाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर बात करें तो बिहार के जो किसान हैं, जो अनाज यहाँ उत्पादन होता है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री नहीं होती है, कम होती है। जबकि पंजाब के किसानों के जो अनाज होते हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री अधिक होती है। अगर डाटा की बात करें तो बिहार में धान की जो बिक्री है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वह 13% ही होती है, जबकि पंजाब के किसानों के धान का जो बिक्री होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 70% से अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी वर्तमान की बात करें तो धान का 2300 रुपया प्रति क्विंटल है, जबकि बिहार के किसान अपना धान 1400, 1500, 1600 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने को मजबूर होते हैं, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद नहीं हो पाती। गेहूं की अगर बात करें तो बिहार के किसानों का गेहूं मात्र 1% ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो पाती है, जिसके कारण से बिहार के किसानों को नुकसान होता है। और पंजाब हरियाणा के किसान, वहाँ का जो गेहूं है वह 75% से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी होती है, जिसके कारण से बिहार के किसान की स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जनसुराज किसानों के बारे में एक बात और कर रहा है कि अगर मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए तो यहाँ के किसानों का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। कैसे होगा? नकदी फसलों के लिए जो मजदूर होंगे वह
मनरेगा के तहत होंगे, यानी किसानों का जो मजदूरों का कॉस्ट होगा वह 0 हो जाएगा, लेकिन वह नकदी फसलों के लिए। और अगर ऐसा हो पाता है तो किसानों का लागत है वह कम हो जाएगा और आमदनी ज़्यादा होगी। ये जनसुराज किसानों के लिए बात कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक खरीदारी हो और किसानों को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ के किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, ताकि किसानों का कॉस्ट कम हो, मजदूरों का कॉस्ट सरकार वहन करेगी नकदी फसलों के लिए, तो किसानों का कॉस्ट कम हो जाएगा और आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब विचार आपको करना है। किसान भाइयों, आप इस बात को समझिए कि और कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है और जनसुराज इन मुद्दों को उठा रहा है, इन मुद्दों पर बात कर रहा है। फैसला आपके हाथों में है कि वोट किसे करना है। धन्यवाद।